हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट 3.0 बाई सब्सक्राइब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा जीएस जनरल साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। एकदम ये क्वेश्चन पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और सीधे आप लोगों के एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। तो जो तैयारी भी नहीं किया होगा उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कक्ष में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जानने के लिए हम 2n² फार्मूला का यूज करते हैं, जहां हमारा n नंबर ऑफ कक्ष का है, जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार आप 2 से उसके स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप इस सूत्र के द्वारा आप अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डैश में बाह्यतम कक्षा की पूरी तरह से भरी जा सकती है। तो जो हमारा जीनोन होता है धातु, उसे हम बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भर सकते हैं। जीनोन मेटल को हम बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो हम आप लोगों को ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, वे 10⁻⁻10 के क्रम में प्रसरण में होते हैं। तीसरा, परमाणु का आकार में बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन डी, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के 16/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, साथ में ही 1/12/2018 के भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे तो ज़रूर आपके 2 से 4 नंबर फिक्स होने ही होने हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इसके ऑप्शन की तरफ ले चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है। जो ऑप्शन इसका है आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो हमारा इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो है ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। तो इसका जो आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻−90 कूलम होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अधातुओं के आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 29/8/18 का शिफ्ट 1 का। तो इसमें जो इसका आंसर होगा 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा छठा क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप सब बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और वहीं प्रोटॉन की बात आ जाती है तो हमारी गोल्डस्टीन ने किया था। और वही न्यूट्रॉन की बात होती है तो चैडविक ने हमारे किए थे न्यूट्रॉन की खोज। इस प्रकार आप लोगों को तीनों
पता होना चाहिए। और साथ में ही एक ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया था जो E=mc² होता है। ये समीकरण अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से बहुत ही विख्यात है। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण कौन सा होता है, तो आप लोगों को सीधे ऑप्शन में मिलेगा E=mc²। E=mc² को ही आइंस्टाइन का समीकरण कहा जाता है। और यह समीकरण में ई जो होती है हमारी एनर्जी होती है, एम मास होता है और सी निर्वात में वेग होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 7वां क्वेश्चन ये कहता है कि परमाणु का नाभिक बाहरी मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। इसके कहने का मतलब है परमाणु के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। ये भी आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड होगा। जो रदरफोर्ड थे वही परमाणु के नाभिक का आविष्कार किए थे। वहीं हम लोगों को पता है कि नील्स बोर का भी एक परमाणु मॉडल है। तो हम अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेनली का भी एक परमाणु मॉडल होता है। ये सब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं बतलाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बार बार रिपीट करा रहा है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो इसका ऑप्शन देखिए 33 से 18 है, 34 से 35 है, लेकिन इसका आंसर 35 होगा, जो कि हम 17 वाले तत्व के परमाणु क्रमांक के तत्व की समान विशेषताएं दर्शाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन की जो धनात्मक आवेश होता है वो 1 × 6 × 10⁻19 कूलम होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज समान होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन की धनात्मक आवेश की बात किया है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज हमारा होता है 1 × 6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का भी आवेश इतना ही होता है। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा 10वां क्वेश्चन आप लोगों के जो सामने है वो कुछ इस प्रकार है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ परमाणु के नाभिक कुछ इस प्रकार होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और ये नाभिक का केंद्र होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में नाभिक के अंदर होता है। प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर चारों तरफ घूमता है और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के एकदम सेंटर पर होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बाहरी चक्कर लगाता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। साथ में ही प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पे ये माइनस का साइन चेंज हो जाता है। और जो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन हमारी जो उदासीन होता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने है। 11वां क्वेश्चन। जो 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि तत्व की बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ये कौन सी मेटल की होती हैं? तो ये जो हमारा होता है आर्सेनियम होता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रतिकरण के नाम से जाना जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन
दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। एकदम आप लोगों के ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोगों के सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाएँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया था, तो वो कण कौन सी है? तो हमारी सोने की जो पन्नी है, सोने की जो पन्नी होती है बिल्कुल पतली आती है, उसे ही रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली जो परत पे डाला गया था वो सोने की पन्नी थी, जिसे गोल्ड हम कहते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट और 14वां क्वेश्चन ये कहता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। क्या रदरफोर्ड के परमाणु का वर्णन नहीं करता है? तो आइए हम आप लोगों को ऑप्शन की तरफ लाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऑप्शन ए नाभिक उपस्थिति, तो परमाणु के आवेश, ऑप्शन सी परमाणु के अस्थायित्व, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो परमाणु के अस्थायित्व हैं जो उसके मॉडल में नहीं दर्शाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो हम चलिए इसके पूरे ऑप्शन की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुक कण जो ऋणात्मक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और आप लोगों को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन या 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारे आप लोगों के सामने आ रहा है, वो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ये न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। तो न्यूट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन जो होता है सभी परमाणुओं के में मौजूद होता है। फिर सभी परमाणुओं के नाभिक में हाइड्रोजन जो मेटल होता है वो मौजूद होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट और 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो जो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो खोज हुई थी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। अब हम देखिए ये RRB ये भी JEE का शिफ्ट 3 का पेपर है, इसलिए हम आप लोगों को बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाएं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 18वां क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा परमाणु का उप उप परमाणु कण नहीं है? तो जो हमारा जीनॉन है उसका उप परमाणु कण नहीं होता है। जो हमारा जीनॉन है उसका उप परमाणु कण नहीं होता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन ये कहता है, जो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार लेके आए हैं हम। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो निम्नलिखित में जो हमारा प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज। और साथ में ही हम अपने 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द होता है जो परमाणु को किसने खोजा था? तो जो हमारा है ये डेक्रोट्री डेमोक्रिटियस क्रीटस जो था वही परमाणु को खोजा था। डेमोक्रिटस जो था परमाणु को खोजा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन के फोटॉन को अवशोषित किया जाता है? तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। जब बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है, तो हमारा अगले बाहरी कक्षा में जाता है इलेक्ट्रॉन। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो एस और बी आई होती है, जो कि ये भी ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कैथोड किरण प्रयोग में पहली बार किसके द्वारा किया गया था। कैथोड किरणों के प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। कैथोड किरणों का प्रयोग सबसे पहली बार जे थॉमसन ने किया था। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए हम इतना क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं अगले क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आप लोगों को सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम ग्रुप डी का है और उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।